एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, वो आपके बारे में अभी राइट नाउ जब हम ये रीडिंग करेंगे तो वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी रियल फीलिंग्स जो हैं, वो जो उन्होंने शायद एक दिल से वाली फीलिंग होती है, जो मैं हमेशा वर्ड यूज़ करती हूँ। हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो दिल से आपके लिए फील कर रहे हैं, जो शायद आपको बताते नहीं हैं या कह नहीं पाते। हम उसमें टैप इन करने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर आई डाइव इनटू द रीडिंग, लेट मी रिमाइंड यू कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, इसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड है। सो अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल येलो, पाइल ब्लू। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हो, टू नो कि वो आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। तो हम वो जानेंगे। सो आप डिसाइड करो और हम स्टार्ट करते हैं पाइल येलो से। तो देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया, आपके जो भी एक स्पेसिफिक समवन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, तो ये आपकी यहाँ पे रखते हो, यहाँ पे रख देते हो। ओके फाइन। सो हमारे पास यहाँ पे दो ओरेकल कार्ड्स है जिसको हम एंड पे इंक्लूड करेंगे। देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट। द वर्ल्ड, पेज ऑफ वांड्स। उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए बदल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पहले क्या सिचुएशन थी क्या नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक आपको आपके पर्सन के अंदर काफ़ी हद तक चेंज नज़र आने लग चुका होगा ऑलरेडी। अगर आप ऑलरेडी डिटैचमेंट में हो तो ये आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं, जिसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइनली ये या तो इन्होंने अपना अगर गार्ड्स अप किए हुए थे आपके अगेंस्ट, तो वो फाइनली जब अगर वो आपको रीच आउट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है वो या तो डेवलप हुई हैं या फिर वो उन्होंने अपने आप को होल्ड बैक करना छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है इनकी सोच में, इनकी फीलिंग्स में टूवर्ड्स यू। अगर ये पहले आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड विद बेनिफिट्स लेते थे या एज अ फ्रेंड लेते थे, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में आपको लेकर पॉजिटिव ख्याल मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आ रहे हैं। एक पॉजिटिव चेंज मुझे इस कनेक्शन में आता दिख रहा है। एक स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से इस इंसान के कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या इस इंसान से आप फीलिंग्स को लेके एक्सप्रेसिव होने का वेट कर रहे थे, तो अब वो मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली वो चेंज इनकी तरफ से आपके लिए डेफिनेटली आने वाला है। क्योंकि ये जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं विद एवरी पासिंग डे। और मुझे लगता है कि एक आपका साइकिल जो है इनके साथ जो था, एक मे बी रफ साइकिल भी हो सकता है, अच्छा साइकिल भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो अब नया साइकिल जो शुरू होगा जब आप इनके साथ आओगे, तो वो डेफिनेटली एक नया साइकिल जो शुरू होगा वो पहले वाले साइकिल से बहुत बेहतर होगा। इनके दिल में आपको लेकर एक नया पैशन ज़रूर जागा है। पहले शायद नहीं होगा, पहले शायद ये काइंड ऑफ डेड होंगे इस रिलेशनशिप में। मे बी आपका काफ़ी, या तो अगर आप काफ़ी एक कनेक्शन होता है ना, जब आप जैसे शादी की भी अगर हम बात करें, तो शादी जब स्टार्ट होती है तो बहुत आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो पैशन ठंडा हो जाता है। आपका एक्साइटमेंट इवन की रिलेशनशिप में भी सेम होता है। आप जब एक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, इट्स ऑलवेज लाइक सो हाई एंड वाइब एंड एवरीथिंग। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, इमोशंस जो हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं और आपकी एनर्जीज जो है वो थोड़ी काफ़ी हद तक आप उसको कैजुअल लेना शुरू कर देते हो सकता है कि आपके इस इंसान के साथ भी इसी तरह का कुछ हुआ हो। आप लोग बहुत ही कैजुअली चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ब्रेकअप के बाद आप आप और ये इंसान वापस आए, लेकिन जो भी चेंज, जो भी बदलाव इनके नेचर में आएगा टूवर्ड्स यू, या जो ये फील करते थे आपके बारे में पहले, अब वो बदल चुका है। अब वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक रीकिंडलिंग ऑफ इमोशन, फीलिंग्स और पैशन ज़रूर मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक चेंज इनके अंदर आ रहा है टूवर्ड्स यू।
फॉर यू, और फीलिंग्स जो कि शायद मर चुकी थी मुझे, क्योंकि बहुत जो पास था मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा, स्पेशली जो रीसेंट पास की हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब वो जो है इनके दिल में पैशन फीलिंग्स वो वापस आ रही हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने किसी और इंसान को चूज़ कर लिया हो और उसके बाद ये अब वापस आपके पास आना चाह रहे हैं और वापस आपके पास आएंगे, तो हो सकता है कि इनको आपकी वैल्यू वर्थ का अंदाज़ा अब पहले से ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए ये भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जब ये आपको रीच आउट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है या फीमेल है या मेल है जो भी है, जो शायद एक्सप्रेसिव नहीं है, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते अपने फीलिंग्स इमोशंस, बताते नहीं हैं कि मैं ये फील करता हूँ तुम्हारे लिए या मैं ये फील करती हूँ तुम्हारे लिए। काफ़ी हद तक इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड टाइप के इंसान हो सकते हैं, लेकिन जब ये आपको इनका रीच आउट करना इटसेल्फ इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग, क्योंकि वो ये शायद कभी आपको रीच आउट नहीं करते, लेकिन क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, प्यार बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है, तो ये डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे। अगेन, रीच आउट करने का मतलब ये नहीं है कि ये रेडी टू कमिट हो गए हैं। बी माइंडफुल ऑफ दैट। आपको मिस कर रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका एटीट्यूड जो है वो स्टिल इमेच्योर रहेगा, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा लेनी। लेकिन इनका रीच आउट करना इटसेल्फ इज़ अ बिग येस, कि हाँ उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपके साथ वापस एक कनेक्शन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो कभी आपको लेके चेंज नहीं होते, कभी वो आपको लेके रीच आउट नहीं करते दोबारा से, चाहे उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ा हो, या चाहे किसी और रीज़न की वजह से कनेक्शन एंड हुआ हो, या चाहे अभी चल भी रहा हो, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया कभी। तो मुझे लग रहा है कि सपोज़ अगर आप काफ़ी दिन से इनसे बात नहीं करते हो, और हो सकता है कि उन्होंने कभी बॉदर ही नहीं किया रीच आउट करने का, लेकिन अगर आप अब ऐसा करोगे तो ये डेफिनेटली खुद रीच आउट करेंगे, क्योंकि इनके दिल में फाइनली फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। अगर बहुत पुराना रिलेशनशिप है तो काफ़ी हद तक रिकिंडल हो जाएगा, काफ़ी हद तक पैशन एक्साइटमेंट जो है कनेक्शन के अंदर वापस आ जाएगी, फॉर वट एवर रीज़न। कुछ डेफिनेटली बदला है, चाहे वो प्लानिटरी मूवमेंट्स में हो, चाहे वो इस इंसान के दिल में हो आपके लिए, लेकिन डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है। Nurture, as you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हों, और मे बी ही या शी गॉट मैरिड, लेकिन आपके पास इनका जो वापस आना होगा वो काफ़ी हद तक उनको एहसास दिलाएगा कि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर थे, या परफेक्ट चॉइस ऑफ पार्टनर थे और रहोगे, और शायद ये इसलिए आपके पास वापस आए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं या शादी कर चुके हैं किसी और के साथ, और अब आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जब ये रीच आउट करेंगे तो बताएंगे नहीं कि क्यों रीच आउट किया है। इनका ये अपने फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो थोड़े कंट्रोल में ही रखेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन इनका रीच आउट करना सेज इट ऑल। दूसरी बात, आपका जो भी कनेक्शन है विद दिस पर्सन, आपको उसमें एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड जो है वो मस्ट रखना है, एक फ़न एलिमेंट मस्ट रखना है। अगर आपका करंटली भी आप इस इंसान से डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्शन में मुझे लगता है कि पैशन फ़न जो है वो मिसिंग है बहुत ही। या तो आप बहुत ही ज़्यादा सर पे सवार कर लिया आपने कमिटमेंट को, या बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लिया आपने शादी थिंग को, कि आपने रिलेशनशिप को एंजॉय करना बंद कर दिया। आप पहले टाइम स्पेंड करते थे, शायद अब आपने कहा कि नहीं अगर हम शादी नहीं करें तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। सो वो चीज़ शायद आ गई, जिसकी वजह से दूरियाँ मुझे लग रहा है कि बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। सो आप एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ पर्सनल रीडिंग्स में अक्सर लोगों को कि आपका पर्सन अगर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप लास्ट करेगा, और इट्स जस्ट दैट कि मे बी द पर्सन इज़ नॉट रेडी राइट नाउ, तो उस सिचुएशन में कभी भी जो है वो ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिसमें आप फासले बढ़ा दो अपने। एक उसमें इस तरह की सिचुएशन में हमेशा अपने पर्सन को वो स्पेस दो डीप डाउन, या आप अपने पर्सनल लेवल पे आप अपनी प्राइवेट एक सिचुएशन के अंदर आप उसको मैनिफेस्ट करो। जो भी चेंजेस आप चाह रहे हो, जो भी आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपके लिए कर रहा है, वो आपने मैनिफेस्ट करना है। आपने पर्सन से डिमांड नहीं करनी कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रही, तुम मुझे कमिटमेंट नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपने उसको जितना कहोगे वो उतना आपको पुश अवे करेगा। आपने उसके साथ रहते हुए, स्पेशली अगर आपको पता है कि दिस इज़ मेंट टू हैपन, आपने उसके साथ रहते हुए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हो। जो चेंजेस आप उसके अंदर से चाह रहे हो कि वो कमिट करना शुरू कर दे, या थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए, जो भी चीज़ें आप चाहते हो अपने पर्सन से, आपको उसको स्क्रिप्टिंग के थ्रू मैनिफेस्ट करना है, एफर्मेशंस के थ्रू मैनिफेस्ट करना है।
विजुअलाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन स्क्रिप्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा मैजिकल एक वे ऑफ हैविंग व्हाट यू वांट हो जाता है। तो वो चीज़ें करो। मीनवाइल आप अपने कनेक्शन को जैसे लेके चल रहे हो चलाओ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो मेंट टू हैपन होते हैं वो अगर आप मूव ऑन कर भी जाओगे या आपके पर्सन भी मूव ऑन कर जाएंगे तो वो कभी लास्ट नहीं करेगा। तो फ़ायदा नहीं है कि आप अपने बिला वजह कि आप दूसरे चक्रों में पढ़ो और फिर वापस आ जाके आपने इसी के पास वापस आना। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप एट फर्स्ट प्लेस आप अपने आप को इतना दूर कर लो कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन जो है वो आपको लगे कि नहीं, अब तो मैंने उसके साथ भी सीन ऑन हो गया था, उसको भी लगे कि ऐसा हो गया था, तो मतलब वो कहीं ना कहीं एक दो और ज़्यादा ब्लॉक्स बना दोगे आप। तो कोशिश करो कि अपनी लाइफ में फ़न का एलिमेंट रखते हुए लाइफ को आगे लेके चलो। जितना आप इस इंसान को ढील दोगे, एज इन स्पेस दोगे, तो उतना आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। अल्टीमेटली आपका, मुझे लगता है जो भी ये पर्सन है उसका हो सकता है कि आपका और उसका बनना ही था कनेक्शन, लेकिन मे बी चीज़ें फेवरेबल नहीं थी पास में, अब वो फेवरेबल हो रही हैं, इसलिए उसके दिल में आपकी फीलिंग्स भी बढ़ रही हैं। पहले शायद नहीं थी क्योंकि इट वॉजंट मेंट टू हैपन दैट टाइम। अब वो क्योंकि बनना है तो वो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो फिक्स होता जा रहा है। चाहे आप अपनी तरफ से वर्स्ट सिनेरियो में रिलेशनशिप ख़त्म कर चुके हो, लेकिन अब आप दोनों साथ आने वाले हो। बहुत जल्दी आपके पर्सन के अंदर फीलिंग्स आपके बारे में आ रही हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि अब आप इतना कोई एफर्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, क्योंकि इट्स देम, इट्स देयर एनर्जी। उनकी तरफ से एनर्जीज जो है वो बदल रही हैं। शायद उन्होंने ही अपने ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा ली थी कि वो एक अगर आप फन एलिमेंट लाना भी चाहते थे तो शायद नहीं लाने देते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अजीब से हो चुके हुए थे। तो वो भी अपने अंदर एक उन्होंने कुछ नहीं किया। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि एक साइकिल की तरह एंड हो रहा है और आपके पास वो आएंगे टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल विद यू। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके अंदर से एक पॉजिटिव जो है ना वो चेंज एक आएगा। मे बी इट्स कमिंग फ्रॉम डिवाइन, या एस्ट्रोलॉजिकली उनके अंदर कोई ऐसा मे बी प्लानिटरी मूवमेंट्स की ऐसे कोई बदलाव उनके अंदर आ जाएगा, जिसके बाद वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए दोबारा बनना शुरू हो जाएंगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में जो है वो फ़न एलिमेंट मिसिंग है। वो डेफिनेटली चाहेंगे कि ये चीज़ ख़त्म हो और एक नया अच्छा सा फ्रेश एक स्टार्ट हो। जैसे आप जैसे एक कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि मतलब करना भी चाहिए कि आप हनीमून पीरियड ज़ाहिर है ख़त्म हो गया, 1-2 साल आप गुजारा, फिर एक और इस तरह की ट्रिप पे जाओ जहाँ पे यू हैव सम अस टाइम और आर टाइम, जहाँ पे आप दोनों साथ हो और कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। तो कोशिश करो कि हमेशा अपने लव लाइफ में अपना पैशन जो है वो इग्नाइटेड रखो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल डल हो गया, फिर आप लोग कंप्लेन करते हो कि हस्बैंड उधर चला गया या वाइफ उधर चलेगी। इट्स ऑल बिकॉज कि आप लोग अपना रिलेशनशिप इतना डल कर जाते हो, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं अक्सर। मुझे नहीं पता बाकी कंट्रीज़ में किस तरह से सिचुएशंस होती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान और इंडिया में या इस तरह की जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं, दे गिव अप ऑन देमसेल्फ। शादी होती है, जैसे पाकिस्तान में तो खैर बहुत है, मुझे इंडिया का इतना अच्छे से नहीं पता, आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया। तो पाकिस्तान में अक्सर होता है कि शादी से पहले यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड उसके बाद आप, पहले ऐसा होता था, अब जाहिर है अब की जो नई जनरेशन है वो मतलब दे आर काइंड ऑफ अक्लमंद दैट वे। तो पहले इस तरह से होता था कि शादी होगी तो आप अपने आप को बिल्कुल आप एक अजीब सी सिचुएशन में आ जाते हो, बॉडी वाइज भी और अदरवाइज भी, मेंटालिटी भी, अपना अपना ख्याल रखते हो। आपको लगता है कि बस एक टारगेट था जो हो गया, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हस्बैंड कहीं नहीं जा रहा। ऐसे नहीं होता। आपको यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड और अपने आप को टाइम के हिसाब से बदलना मस्ट है। नहीं बदलोगे तो फिर आप कंप्लेन करोगे कि आपके हस्बैंड का उसके साथ अफेयर हो गया। जब वो बंदी देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि क्यों हुआ अफेयर। अगेन आप इट्स ऑल लाइक, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को हमेशा जो है अपने आप को किसी और बंदे की वजह से अपने आप को अपने वैल्यू ना तो करना है, ना ही उसके लिए चेंज करना है, लेकिन आपको खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि आपको खुद अच्छा फील हो, आपको उस तरह से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शादी हो गई, बस शादी के लिए आपने वेट लूज़ किया था, उसके बाद आप एक अक्सर विमेन होती हैं, दे इवन के मैन ऑल्सो उनकी बेली इतना बाहर बल्ज आउट कर रही होती है। सो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू डू फॉर योर सेल्फ, दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। सो अगैन आपको अपनी उस तरह की अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन, आपकी शादी हो चुकी है, आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ इस तरह से मिसिंग है, तो मेक श्योर कि यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दोज थिंग्स, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन डेड और डल हो चुका है। जब आप उनके ऊपर काम करोगे तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव फील करोगे तो आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू वर्क ऑन दोज थिंग्स अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो।
लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक फ़न एलिमेंट जो भी आपका कनेक्शन है वो मिसिंग है, अब भी मिसिंग है। जब भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब भी आपको रीच आउट करें तो आपका पास की वजह से इनकी तरफ जो है एक होता है ना, एक फ्रेंडली एटीट्यूड होता है, शायद वो मिसिंग रहे। अगेन उसमें कोशिश करो कि फ़न एलिमेंट रहे, सीरियसनेस जो है उसको कम करो। उसके अलावा देखते हैं और क्या है। फिजिकल टच, अटेंडेड टच कैन मीन सो मच। आप लोगों का, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों का आपका और आपके पर्सन का डेफिनेटली फिजिकल कनेक्शन रह चुका है, अगर नहीं है तो होगा। और आपका फिजिकल कनेक्शन जो है वो इस कनेक्शन की बेसिकली बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ बनेगा, एक आपका जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन करेगा। क्योंकि ये फिजिकल कनेक्शन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वो फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा कि आपने इट्स मोर लाइक अ सोल कनेक्शन। आपको कनेक्शन फील होगा आपके पर्सन के साथ, उस तरह की चीज़ मुझे लग रहा है। सो या तो आपका ऑलरेडी रह चुका है इस इंसान के साथ, और वो चीज़ ऐसी है जिसने इस कनेक्शन की बेस बनाई है। एज एन आपने शायद कभी फील नहीं किया उस इंसान के एंड से, लेकिन एक कनेक्शन की बेस बन चुकी है बेस्ड ऑन योर फिजिकल कनेक्शन विद दैम। आपका फर्स्ट टच, आपका फर्स्ट किस, आपकी सारा जो फर्स्ट एक एक रिलेशनशिप का स्टार्ट में कुछ रहा हो ऐसा फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने आपकी जो कनेक्शन की जो बेस बनाई है वो हिल नहीं सकती। उसने इसको स्ट्रांग बनाया है। हाँ, इमोशनली मुझे लगता है कि लैक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फीलिंग्स जो है वो, अगर आपका सेक्शुअली कनेक्शन स्टार्ट हुआ एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के हिसाब से स्टार्ट हुआ, या मे बी रैंडमली इस तरह से स्टार्ट हुआ, तो तब भी आहिस्ता आहिस्ता आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है वो डेफिनेटली आना शुरू हो चुकी हैं। और अगर आपका पास्ट भी रहा इस तरह से इनके साथ, तो डेफिनेटली अब उनके दिल में वो आपको अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकते। जो चीज़ें जो टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया, वो डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन को बहुत स्ट्रांग रखेगा। और अब वो जो फिजिकल कनेक्शन था, मुझे लग रहा है कि इट्स गेटिंग मोर इनटू स्पिरिचुअल कनेक्शन। एक सोल टू सोल कनेक्शन हो रहा है, वो बॉडी टू बॉडी कनेक्शन नहीं रहा। इट्स बिकमिंग डिफरेंट, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर एंड मोर स्पिरिचुअल नाम, जहाँ पे आपको एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं वो मैचलेस हैं। वो आप किसी और के साथ ना तो कभी आपने एक्सपीरियंस की, ना ही उन्होंने कभी एक्सपीरियंस की। और इसीलिए जो आपका कनेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं एक नया मोड़, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है बहुत जल्द आपके पर्सन के साथ। डेफिनेटली आप दोनों का मुझे लगता है कि आपके फिजिकल कनेक्शन जो आपका इनके साथ रहा, उसकी बिना पे ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। और आपको और वो सोच, ये मैंने आई थिंक लास्ट भी कुछ मैंने रीडिंग्स की थी, उसमें भी सेम मैसेज आया था कि जैसे उसी चीज़ को सोच सोच के वो आपको उनके दिल में रियलाइजेशन आएगी कुछ चीज़ों को आपको लेकर। हो सकता है कि उन्होंने आपको सिर्फ हमेशा एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट पहले देखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इट वॉजंट जस्ट दैट, एक और सोल कनेक्शन भी था जो कि अब उनको रियलाइजेशन हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले ही हो चुकी हो, लेकिन उनके एंड से वो रियलाइजेशन अब आहिस्ता आहिस्ता आएगी। आई नहीं है, लेकिन आएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया। सो अगर आपके साथ हेल्प किया हो, अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय। लेट्स मूव ऑन टू द पायल ब्लू। जिन लोगों ने ब्लू पायल चूज़ किया, देखते हैं कि आपके पर्सन जो भी आपकी जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हो, आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनकी दिल से वाली फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स यू राइट नाउ। लेट्स सी। हम पहले टैरो चेक करेंगे, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। इस फॉन्स पेयर अप, वाओ, वो आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ का, एक नया फेज़ जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। आपका साथ, आपका उनके पास होना उनको बहुत अच्छा फील कराता है। इतना अच्छा कि शायद वो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपका उनकी लाइफ में आना, आपका उनकी लाइफ में रहना, चाहे वो आपको इन रिटर्न कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, चाहे ये कनेक्शन म्यूचुअल है या नहीं है, लेकिन आपके लिए डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे लगता है कि ये फीलिंग्स शायद जैसे पहली पायल में भी ऑलमोस्ट सेम मैसेज था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये फीलिंग्स पहले नहीं थी। ये सडनली आएंगी ये फीलिंग्स, सडनली एक रियलाइजेशन जैसे होती है ना, उस तरह से ये फीलिंग्स जो है इनके दिल में आपके लिए डेवलप होंगी। इट्स मोर लाइक शायद ये हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स एज एन, लेकिन आपके लिए बिल्कुल ऐसा होगा कि पहले तो कुछ नहीं था तो अचानक से क्या हो गया। उस तरह की सिचुएशन होगी आपके लिए, क्योंकि
लेकिन डीप डाउन इन्होंने शायद आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं किया, हमेशा अपने आप को उस तरह से इमोशनली जो है वो डिटैच रखा, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान इमोशनल या फीलिंग्स है भी इस इंसान के दिल में कि नहीं है। क्योंकि ये काफ़ी हद तक चाहे आप ऑन एंड ऑफ में हो, चाहे आप करंटली इनके साथ हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा सडनली होगा जिसके बाद ये आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये आपके साथ जितना खुश होते हैं, आपके साथ इनको जितना मज़ा आता है, इनके 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 दिन रात बहुत खूबसूरत होते हैं व्हेन यू आर विद देम। सो डेफिनेटली इनके दिल में कुछ लोगों के लिए हो सकता है देयर इज़ सम डिवाइन इंटरवेंशन इनटू दिस कनेक्शन, स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से इस इंसान के साथ हो और ये अपनी फीलिंग्स को लेके हमेशा से सप्रेसिव रहे हैं। अभी जब भी इनको ज़रा सी फील हुआ कि प्यार हो गया है या इस तरह की चीज़, तो ये हमेशा डिटैच हो जाते हो। अगर ऐसा करते आए हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिल में अचानक से एक लावा की जैसे प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपके लिए। और वो मुझे लगता है कि एक रैंडम सिचुएशन होगी जिसके बाद इनके अंदर चेंज आ जाएगा। एक हो सकता है कि जैसे ये आपको ख्वाब में देखें एंड देन इनका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाए और इनको वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए जो इन्होंने पहले इग्नोर की या निगलेक्ट की। आपका उनके लिए केयर करना, आपके साथ इनका गुड टाइम स्पेंड करना। हो सकता है इन्होंने पहले इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया हो, लेकिन कुछ ऐसा होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपका इस इंसान के साथ रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो उस ब्रेकअप के बाद इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली आना शुरू हो गई हैं। सो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है, शायद आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। आपके कनेक्शन में हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के रिसेंटली ब्रेकअप्स हुए हों या फिर इस तरह से कुछ मुझे लग रहा है कि सिचुएशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आउट ऑफ नो वेयर जो है एक एक्सप्रेशन ऑफ लव आने वाला है। एक फीलिंग्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं और इतनी हद तक इतनी स्ट्रांग होंगी वो फीलिंग्स कि वो उनका कंट्रोल रखना जो है या सप्रेस करना मुश्किल होगा। और मुझे नहीं लगता कि आप ऑलरेडी उस तरह से हो कम्युनिकेशन हो इनके साथ, लेकिन हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन जो फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है वो बहुत रैंडमली बहुत सडनली आने वाला है। मुझे लगता है कि आपकी मतलब आपके जो पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए, इट्स मोर ऑफ पैशन, इट्स मोर ऑफ सेक्शुअल एनर्जी, इट्स मोर ऑफ दे फाइंड यू वेरी सेक्शुअली अट्रैक्टिव एज वेल। तो कहीं ना कहीं ये अगर आप करंटली इस इंसान के साथ भी हो तो आपका कनेक्शन मुझे लगता है कि स्टार्ट बेसिकली बहुत ही एक्सट्रीम पैशन के साथ होगा और सेक्शुअल एनर्जीज भी शायद एक्सचेंज करोगे आप एक दूसरे के साथ, फिजिकल कनेक्शन भी होगा और आप दोनों बहुत खुश होगे। इट्स लाइक अ हैप्पी अगर आप करंटली इस इंसान के साथ हो और आप जानना चाह रहे हो कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं, तो काफ़ी हद तक बहुत एक्सट्रीमली पैशनेट जो है वो कनेक्शन है। सेक्सुअल भी हो सकता है और पैशन अदरवाइज भी हो सकता है कि इनको आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना जो है वो अच्छा लग रहा है, या ये आपके साथ जो इनकी एक बॉन्ड शुरू हुआ है ये उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा जब भी इसके बारे में सोचते हैं, जब भी आपका मैसेज इनके फ़ोन पे आता है तो ये बहुत खुश होते हैं। अगर आप इनके साथ डिटैचमेंट में हो तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो एक सडन चेंज आएगा, चाहे वो ड्रीम के थ्रू आए, चाहे वो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो जिसके बाद ये आपके साथ बिताया हुआ टाइम जो है वो मिस करना शुरू करेंगे और उसके बाद सोचेंगे हर वो गुड मोमेंट को जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया। और उसके बाद इनका जो है वो फीलिंग्स तो डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मुझे लव से ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज प्लस हैप्पीनेस, आपका साथ इनकी लाइफ में एक पैशन को अलाइव रखता है, दूसरा इनकी ज़िंदगी में खुशी का बायस है, एक खुशी का रीज़न है जो कि शायद इनको किसी और जगह से नहीं मिलता। वो खुशी, वो पैशन जो आप इनकी लाइफ में लेके आते हो वो इनको कहीं और से नहीं मिलता। तो डेफिनेटली आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आप इनकी सनशाइन हो और मुझे लगता है कि रहोगे, चाहे आप डिटैचमेंट में भी जाओगे और अगर आप कभी भी इनसे बात करोगे तो इनकी लाइफ में आना इनको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। आप डेफिनेटली इनके लिए आप इनकी सनशाइन हो। मुझे नहीं पता इनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन आपका साथ इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के जैसे है इनके लिए। एक ऐसी चीज़ है जो कि इनका सीक्रेट एक लाइफ का हिस्सा होता है, उस तरह की चीज़ मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग इनफ कि वो कभी बदलें। मुझे नहीं लगता कि अगर आपका ब्रेकअप भी होगा तो फीलिंग्स कभी भी बदलेंगी।
और अगर आप ब्रेकअप में भी हो तो मुझे नहीं लगता कि फीलिंग्स कभी भी बदलेंगी, चाहे आप 10 साल बाद भी एक दूसरे के पास आओगे तो सेम फीलिंग्स सेम एनर्जीज एक्सपीरियंस करोगे एक दूसरे के लिए। लेकिन सेक्सुअल कनेक्शन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों का है या होगा। और जो खुशी आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलती है वो आप दोनों को किसी और के साथ ना तो मिली है ना मिलेगी। लेकिन कनेक्शन लास्ट करता है नहीं करता उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो पैशनेट एक वो बॉन्ड है वो, और एक दूसरा जो आपकी खुशी है एक दूसरे को लेकर वो म्यूचुअल है। दीज आर द टू थिंग्स जो म्यूचुअल हैं। आपको एक दूसरे के साथ जब भी आप आते हो, चाहे आप बात करो या ना करो, चाहे आप बहुत ही साल में 1-2 दफ़ा बात करो या चाहे आप महीने में बहुत कम बात करो, शायद ये इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं होना चाहते, लेकिन इनको एक चीज़ पता है, जितना टाइम ये आपके साथ स्पेंड करते हैं बहुत खुश होते हैं। आपके कनेक्शन को जो आगे लेके जाने वाली चीज़ है वो आपका पैशन और एक दूसरे के साथ आके जो खुशी मिलती है वो चीज़ है। हो सकता है कि पैशन उनके एंड से हो और खुशी आपके एंड से हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो बट मुझे लगता है कि इट्स दीज टू थिंग्स जो रिलेशनशिप को आगे लेके चल रही हैं अभी तक। लव का एलिमेंट मुझे इस कनेक्शन में थोड़ा अभी मिसिंग लग रहा है। इट्स मोर ऑफ अ पैशन एंड हैप्पीनेस। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। Beloved one, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. Mm, मुझे लगता है कि आप में से किसी एक को लगता है कि आप लोगों का ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है और आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता होगा इनके साथ। आप चाहे इनसे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि यही आपके पर्सन होंगे। अच्छा, इन दैट सिचुएशन आपने चीज़ें या तो छोड़ दी होंगी अपने रब के ऊपर कि जब टाइम होगा तो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है। तभी मैंने कहा ना, चाहे आप 10 साल बाद भी एक दूसरे के पास आओगे ना तो आपको लगेगा कि आप एक दूसरे के सनशाइन हो। आपकी एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो मिरेक्युलसली अच्छी हो जाती हैं। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी सिचुएशन चल रही हो, आप सब कुछ भुला के एक दूसरे के पास आते हो। लेकिन कहीं ना कहीं पैशन इज़ द वन थिंग। मुझे लगता है कि पैशन, सेक्सुअल कनेक्शन जो आपका है वो आप दोनों के बॉन्ड को आगे लेके चलता आया है और वही आगे लेके चलेगा। कहीं ना कहीं दोनों एक चीज़ से खुश होते हो, वो ये है सेक्सुअल कनेक्शन, फिज़िकल कनेक्शन। और ये आपके कनेक्शन की जो है वो बेस है, और ये ऐसी बेस है जो कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन बन जाएगा। इट्स गोना टेक टाइम, लेकिन ये लास्ट जो है, इसका जो लास्ट स्टेज होगा कनेक्शन का, वो आप दोनों एक स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप की तरफ आओगे। और डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन है। इस रिलेशनशिप को, जो भी आपका इस इंसान के साथ रिलेशनशिप है, इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प या डिवाइन प्रोटेक्शन है, जो कि आप दोनों के कनेक्शन को स्ट्रांग रखे हुए है और आगे भी रखे रहेगी। देखते हैं दूसरा ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है। आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। ये और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है लव का। जैसे मैंने इन 2 कार्ड से मुझे फील हुआ कि प्यार मिसिंग है। ये आप लोगों का अल्टीमेट फ्यूचर होगा जहाँ पे यू वुड बी एबल टू एक्सप्रेस द लव ईजीली। अभी जो इनिशियल स्टेजेस हैं, जो लोग स्पेशली अभी कनेक्शन को स्टार्ट किया है या फिर कुछ साल हुए हैं आप लोगों के, अभी प्यार जो है मुझे लग नहीं रहा कि एक्सप्रेस हुआ है, ना ही मुझे लग रहा है कि इन नियर फ्यूचर होने वाला है। काफ़ी टाइम के बाद आपका जब कनेक्शन ये एक चीज़ जो आपको कनेक्शन आगे लेके चलती जाएगी, देन एक टाइम आएगा, इवन दो डीप डाउन शायद आप दोनों को पता हो कि फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हो, लेकिन या तो एक इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया या दोनों ने एक्सप्रेस नहीं किया। आप दोनों इस चीज़ को बहुत लाइटली लेके चल रहे हो और चलते रहोगे। फीलिंग्स जो है वो सिर्फ पैशन की हद तक एक्सप्रेस हुई हैं इस कनेक्शन में। जहाँ पे लव की बात आती है, दोनों शायद या एक इंसान तो डेफिनेटली अपने आप को दूर कर लेता है, लेकिन ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यू एंड दिस पर्सन आर सोलमेट्स। आप दोनों सोलमेट्स हो और आप दोनों का फ्यूचर वो एक दूसरे के साथ है, जिसमें अभी प्यार मिसिंग लगता है या इमोशंस मिसिंग लगते हैं। दिस इज़ समथिंग विच गॉडेसेस, जो भी भगवान या जो भी रब पे आप बिलीव रखते हो, अल्लाह, या जो भी जो भी आपका एक रिलीजन है जिसके ऊपर आप बिलीव रखते हो, या एंजल्स पे बिलीव रखते हो, स्पिरिट गाइड्स पे बिलीव रखते हो, वो थोड़ा करके इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार पैदा कर रहे थे, हैं और करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि इतना ज़्यादा हो जाए कि आप दोनों से अपने फीलिंग्स जो है वो सप्रेस करना मुश्किल हो जाए, एंड देन ये कनेक्शन जो है वो
अल्टीमेटली टूवर्ड्स लिविंग इन या गेटिंग मैरिड फॉर लाइफ टाइम की तरफ चलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे नहीं लगता कि प्यार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक इंसान की तरफ से हो सकता है लेकिन इट्स नॉट म्यूचुअल। और अगर प्यार है भी तो इट्स वेरी अनएक्सप्रेस्ड, डीप डाउन शायद आपको फील होता होगा कि वो भी आपको प्यार करते हैं ना, आप खुश होते होगे सोच के, या वो भी इस तरह से सोच के खुश होते होंगे, या उनको ऑलरेडी आपने बताया होगा कि आप उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जो एक्सप्रेस्ड चीज़ है, या जो एक कह लो ना कि आप एक स्टैम्प लग चुकी है एक चीज़ के ऊपर, वो ये है कि पैशन और हैप्पीनेस दैट यू गेट जब आप एक दूसरे के साथ होते हो, वो है जो इस कनेक्शन को जोड़ के रखे डीप डाउन, या मे बी in the unseen world, in the physical, non-physical realm, there is love around it, जो कि शायद आप फील नहीं कर रहे, आपके पर्सन नहीं फील करे, but there is strong deep love there as well. So yeah, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और till I do the next reading for you guys, take care, bye bye.